लौकिक ब्रह्मा की कथा कथा संसार के द्वारा पूजे गए भगवान आदि ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी को नमस्कार कर देवपुत्र ब्रह्मा की कथा लिखी जाती है। कुछ असमझ लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं इंद्रादिकों का पद छीनकर सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, और इसलिए उन्होंने एक भयंकर वन में हाथ ऊंचा किए बड़ी घोर तपस्या की। वे कोई 4,500 वर्ष पर्यंत, यह वर्ष संख्या देवों के वर्ष के हिसाब से है, जो कि मनुष्यों के वर्षों से कई गुणी होती है, एक ही पांव से खड़े रहकर तप करते रहे और केवल वायु का आहार करते रहे। ब्रह्मा जी की यह कठिन तपस्या निष्फल न गई। इंद्रादिकों का आसन हिल गया। उन्हें अपने राज्य नष्ट होने का बड़ा भय हुआ। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को तप भ्रष्ट करने के लिए स्वर्ग की एक तिलोत्तमा नाम की वेश्या को, जो कि गंधर्व देवों के समान गाने और बड़ी सुंदर नाचने वाली थी, भेजा। तिलोत्तमा उनके पास आई और अनेक प्रकार के हावभाव विलास बतलाकर नाचने लगी। तिलोत्तमा का नृत्य, तिलोत्तमा की भुवन मनोहारिणी रूपराशि और उसका हावभाव विलास देखकर ब्रह्मा जी तप से डगमगे। उन्होंने हजारों वर्षों को तपस्या को एक क्षण भर में नष्ट कर अपने को काम के हाथ सौंप दिया। वे आंखें फाड़ फाड़ कर तिलोत्तमा की रूपराशि को बड़े चाव से देखने लगे। तिलोत्तमा ने जब देखा कि हाँ, योगिराज अब अपने आप में नहीं है और आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ही ओर देख रहे हैं, तब उनकी इच्छा को और जागृत करने के लिए वह उनकी बाईं ओर आकर नाचने लगी। ब्रह्मा जी ने तब अपनी हजारों वर्षों की तपस्या के प्रभाव से अपना दूसरा मुंह बाईं ओर बना लिया। तिलोत्तमा जब उनकी पीठ पीछे आकर नाचने लगी, ब्रह्मा जी ने तब तीसरा मुंह पीछे की ओर बना लिया। तिलोत्तमा फिर उनकी दाहिनी ओर जाकर नाचने लगी। ब्रह्मा जी ने उस ओर भी मुंह बना लिया। अंत में तिलोत्तमा आकाश में जाकर नाचने लगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना पांचवा मुंह गधे के मुख के आकार का बनाया। कारण अब उनकी तपस्या का फल बहुत थोड़ा बच रहा था। मतलब यह कि तिलोत्तमा ने जिस प्रकार ब्रह्मा जी को नचाया वे उसी प्रकार नाचे। इस प्रकार उन्हें तप से भ्रष्ट कर और उनके हृदय में काम की आग धधकाकर चालाक तिलोत्तमा अछूती की अछूती स्वर्ग को चली गई और बेचारे ब्रह्मा जी काम के तीव्र वेग से मूर्छा खाकर पृथ्वी पर आ गिरे। तिलोत्तमा ने सब हाल इंद्र से कहकर कहा, प्रभो, अब आप अनंत काल तक सुख से रहें। मैं ब्रह्मा जी की खूब ही गति बना आई हूँ। तब इंद्र ने बहुत खुश होकर उससे पूछा, हाँ तिलोत्तमा, तू ब्रह्मा जी के पास ठहरी नहीं? तिलोत्तमा बोली, वाह प्रभो, भली उस बूढ़े की और मेरी आपने जोड़ी मिलाई। मैं तो कभी उसके पास खड़ी तक नहीं रह सकती। यह सुन इंद्र को ब्रह्मा जी की हालत पर बड़ी दया आई। उसने फिर दया के वश होकर ब्रह्मा जी की शांति के लिए उर्वशी नाम की एक दूसरी सुंदर वेश्या को उनके पास भेजा। इंद्र की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उर्वशी ब्रह्मा जी के पास आई। उनके पांवों को छूकर उन्हें उसने सचेत किया। ब्रह्मा जी पांव तले एक स्वर्गीय सुंदर को बैठी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें मानो आज उनकी कड़ी तपस्या का फल मिल गया। ब्रह्मा जी अब घर बनाकर उर्वशी के साथ रहने लगे और मनमाने भोग भोगने लगे। तब से वे लौकिक ब्रह्मा कहलाने लगे। बड़े दुख की बात है कि असमझ लोग देव या देव के सच्चे स्वरूप को जानते नहीं और जैसा अपनी इच्छा में आता है उन्मत्त की तरह झूठा ही कह दिया करते हैं। क्या कोई हट करके इंद्रादिकों का पद छीन सकता है? और जो ब्रह्मा 3 लोक का स्वामी देव कहा जाता है, वह क्या ऐसा नीच कर्म करेगा? समझदारों को ये बातें झूठी समझना चाहिए, और जिसमें ऐसी बातें हैं वह कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता। जैन शास्त्रों में ब्रह्मा उसे कहा है जो मोक्षमार्ग का बताने वाला, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र की प्राप्ति कराने वाला और आत्मा को निजस्वरूप में स्थिर करने वाला है। वह अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय और साधु इन अवस्थाओं से 5 प्रकार का है। इनके सिवा संसार में और कोई ब्रह्मा नहीं है।
क्योंकि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषों से युक्त कभी ब्रह्मादेव हो ही नहीं सकता। किंतु जो इन रागादि दोषों से रहित हैं, लोक और अलोक के जानने वाले हैं और केवल ज्ञान रूपी नेत्र से युक्त हैं, वे ही ऋषभ भगवान मेरे सच्चे ब्रह्मा है। वे परम पवित्र आदिनाथ जिनेंद्र मुझे संसार के दो खोण से छुटाकर शांति प्रदान करें, जो भव्य जनरूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए सूरज के समान हैं, संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, गुणों के समुद्र हैं, स्वर्ग और मोक्ष का पवित्र सुख देने वाले हैं, इंद्रादि देवों द्वारा पूज्य हैं और केवल ज्ञान द्वारा सारे संसार के जानने और देखने वाले हैं।